हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस 2 dy/dx माइनस 5y इज। ठीक है, तो हम इसके बस रूट्स निकालने पड़ेंगे। d² प्लस 2d माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको देखो, इसको हम कह सकते हैं कि d² प्लस 2d+1 माइनस 6। ठीक है, ताकि पूरा कंप्लीट स्क्वायर बना ले। d+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो d+1 किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 6, और d की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब ये ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स, ये रियल रूट ही है। ठीक है, एक तो -1 प्लस रूट 6 है, एक -1 माइनस रूट 6 है। ठीक है, दो रियल रूट है, डिफरेंट रूट है। तो इसका क्या आ जाएगा? एक तो के ई की पावर माइनस 1 प्लस रूट 6, एक -1 माइनस रूट 6 एक्स। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछे ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले देखो, इसमें मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है मैक्सिमम। तो हम y को क्या ले लेते हैं? y को हम लेते हैं a t² प्लस b t+c। ठीक है, तो y डैश किसके इक्वल आ जाएगा? 2a t। y डबल डैश आ जाएगा 2a के इक्वल। ठीक है, और अगर हम y डबल डैश y की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा? 2a-4, 4 × 2 80 यानी 8 a t+3 a t² +3 b t+3c। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आना चाहिए? 2t-3 t²। ठीक है, तो हम कंबाइन कर अलग अलग कर लेते हैं। एक तो 3a t² प्लस ब्रैकेट में -8a+3b टी प्लस कांस्टेंट क्या हो गया? 2a प्लस, अच्छा एक चीज रह गई है ना, कोई दिक्कत, यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा रह गया माइनस, एक यहाँ टर्म आएगी -8a t-4b। ठीक है, तो 2a-4b+3c इज इक्वल टू -3t² +2t। ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। t² का ऑप्शन 3a इज इक्वल टू -3, a की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, t का कोफिशिएंट क्या है? -8a और यहाँ पे 2, तो -8a+3b इज इक्वल टू 2। 8a की वैल्यू -1 है, तो 8+3b इज इक्वल टू 2। 3b इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो कांस्टेंट जो है 2a-4b+3c, ये जीरो के इक्वल आना चाहिए क्योंकि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। 2a यानी कि -2, -4b यानी कि +8, +3c इक्वल टू 0, 3c इक्वल टू -6, c की वैल्यू भी क्या आ गई? -2। ठीक है, तो जो हमारा y पी आई आ जाएगा, तो आएगा -a की वैल्यू -1 है, तो -t² -2t-2, ये आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू द डिफरेंशियल इक्वेशन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 16y इज इक्वल टू 0 फॉर y x विद द टू बाउंड्री कंडीशन। एक तो डिफरेंशिएशन y का x इज इक्वल टू 0 पे 1 है, और x इज इक्वल टू π/2 पे -1 है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली ये d² प्लस 16 होगा इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू +-4 आया उठाएगा, तो y का सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा a cos 4x प्लस b sin 4x, बट हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव। तो यह आ जाएगा -4a sin 4x प्लस 4b cos 4x। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इसका डेरिवेटिव जो है
एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वन हो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ इसके डेरिवेटिव में, बेसिकली फोर बी आएगा, क्योंकि कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वो आएगा वन के इक्वल। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, वन बाय फोर। ठीक है। सेकंड में क्या करना है हमें, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू पे। ठीक है। तो पाई बाय टू पुट करता हूँ, देखो सबसे पहले माइनस फोर ए साइन फोर एक्स है, एक्स की वैल्यू पाई बाय पुट करूंगा, साइन टू पाई आ गया। ठीक है। हम्म, ठीक है, प्लस फोर बी कॉस टू पाई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन। तो अगर देखा जाए साइन टू पाई जीरो, कॉस टू पाई वन, तो फोर बी किसके इक्वल आ गया, माइनस वन के। बी इक्वल आ गया माइनस वन बाय फोर के। तो ये पॉसिबल ही नहीं ना कि एक कंडीशन के हिसाब से बी वन बाय फोर आ रहा है, एक के हिसाब से माइनस वन बाय फोर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन थ्री वाई डबल डैश प्लस ट्वेंटी सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो विद इनिशियल कंडीशंस वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड वाई डैश जीरो इज इक्वल टू टू थाउजेंड, वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू वन। देखो थ्री से डिवाइड कर दो तो ये वाई डबल डैश प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू जीरो रहेगा। इसको डी स्क्वायर पुट करेंगे, ये नाइन होगा जीरो, डी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस थ्री आयोटा। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या आएगी, ए कॉस थ्री एक्स प्लस बी साइन थ्री एक्स। इसने बोला वाई जीरो जीरो के इक्वल है, वाई जीरो किसके इक्वल आ गया, ए के, तो ये जीरो के इक्वल है, ए खत्म हो गया। और बेसिकली हमारा वाई बचा बी साइन थ्री एक्स, तो वाई डैश क्या हो गया, थ्री बी कॉस थ्री एक्स। और वाई डैश जीरो किसके इक्वल आ गया, ये आ गया थ्री बी के, जो कि है टू थाउजेंड के इक्वल। और बी की वैल्यू आ गई टू थाउजेंड बाई थ्री। तो बेसिकली वाई हमारा हो गया टू थाउजेंड बाई थ्री। ठीक है, साइन साइन थ्री एक्स। और हमें चाहिए वाई वन की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू वन पुट कर दो, तो साइन थ्री की वैल्यू। अब देखो इसमें कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि हम आसपास की वैल्यू देख लें। ठीक है, साइन थ्री रेडियन में है। ठीक है, तो मतलब 3.14 पाई होता है, तो पाई से थोड़ा कम। ठीक है, तो पॉजिटिव आना चाहिए कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करके आएगा पूरा, ठीक है, जो थ्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू वन एट्टी, ये बेसिकली हो जाएगा 171.88 डिग्री। और साइन थ्री हो गया 0.141। ठीक है, फिर इंटू टू थाउजेंड करना, डिवाइडेड बाय थ्री करोगे तो ये आंसर आएगा 94.08। ठीक है, तो ये होगा फाइनल आंसर 94.08। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसका कोई मतलब तो वैसे है नहीं सॉल्व करने का। ठीक है, पर हम करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चार रूट है। अब ये देखो इसमें ये सेम ही है, इसका मतलब क्या है कि दो रूट आए होंगे रिपीटेड, एक्स डी इज इक्वल टू वन वन। ठीक है, इससे क्या पता चलता है हमें, दो रूट आए होंगे प्लस माइनस आयोटा। सीधी सी बात है, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जब हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही लिखते हैं ना। अब इसकी वैल्यू चाहे नेगेटिव आ जाए वो अलग चीज है, वैसे ये गलत नहीं है, लिख तो कैसे भी दो। अगर मैं प्लस सी थ्री लिख रहा हूँ, ठीक है, सी थ्री की वैल्यू थ्री आ जाएगी। अगर मैं माइनस सी थ्री लिख रहा हूँ तो सी थ्री की वैल्यू माइनस थ्री आ जाएगी। एट द एंड अगर कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया हुआ, इसकी कांस्टेंट की वैल्यू सेम आनी चाहिए, बट इन जनरल हम सब पॉजिटिव लिखते हैं, तो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, तो वैसे कर कैसे कर सकते हैं कि डी स्क्वायर माइनस टू डी क्यूब, अच्छा, डी की पावर फोर प्लस टू डी स्क्वायर, टू डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखो ऐसी अगर इक्वेशन है, पहला आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल से निकालना ही पड़ेगा कि रूट क्या है इसका। जैसे वन है तो वन माइनस टू, माइनस वन प्लस टू, फिर कैंसिल हो गया माइनस टू प्लस वन, तो डी इज इक्वल टू वन इसका रूट है, मतलब डी माइनस वन इसका फैक्टर है। और वैसे यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दो रूट आएंगे, तो देखो डी की पावर फोर माइनस टू डी क्यूब प्लस इसको मैं तोड़ दूं अगर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा डी स्क्वायर माइनस टू डी
प्लस वन, और यहाँ पे तो डी माइनस वन का होल स्क्वायर बन ही चुका है, और ये यहाँ पे भी डी माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया, इक्वल टू जीरो। डी माइनस वन का होल स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, डी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया डी की वैल्यू वन वन, यहाँ से पता चलेगा प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो वही चीज़ आ रही है। इस क्वेश्चन में से सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। अगर मान लो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है ना बाकी ऑप्शंस में, तो एक आधा रूट हमें गैस करना पड़ेगा, ठीक है, फिर बाकी उससे रूट निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखो वन वन है तो सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स, अगर प्लस माइनस आयोटा है तो सी थ्री कॉस एक्स प्लस सी फोर साइन एक्स। ठीक है, ऑप्शन सी। और इसी के साथ पांच क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।